हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ये हमारा पीएचपी का फिफ्थ वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं पीएचपी के वेरिएबल्स के डेटा टाइप के बारे में। हमारा जो फोर्थ वीडियो था जिसमें हमने डिस्कस किया था पीएचपी में वेरिएबल्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो उसका वेरिएबल्स को डिफाइन करने के दो तरीके होते हैं, राइट और रॉन्ग। तो राइट तरीका क्या होता है, रॉन्ग तरीका क्या होता है, वो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। आप वेरिएबल्स डिफाइन करने के लिए हमारा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। इसमें हम डिस्कस करते हैं डेटा टाइप्स के बारे में। बेसिकली डेटा टाइप्स पीएचपी में बहुत तरह के डेटा टाइप्स होते हैं। पहला डेटा टाइप्स होता है वो इंटीजर होता है। फॉर एग्जांपल हमने $x एक वेरिएबल लिया और इसको डबल कोट में हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया। तो अगर इसका हम डेटा टाइप चेक करेंगे तो ये स्ट्रिंग में आएगा, स्ट्रिंग फॉर्मेट में आएगा। तो हम साथ ही साथ एक इनका एग्जाम्पल भी देखते जाते हैं। साथ ही साथ एग्जाम्पल में देखते हैं कि ये स्ट्रिंग में अगर हम इसको स्ट्रिंग बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ, एक एग्जाम्पल के लिए एक जो मेरा फोल्डर है डेमो का, तो मैंने आपको बताया था, उसमें मैं एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ, लेक्चर। मैंने इसको सेव किया, lecture5.php। इसमें मैंने पीएचपी को स्टार्ट किया, जैसा मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया कि पीएचपी को कैसे स्टार्ट करते हैं। उसके बाद मैंने $a = हेलो वर्ल्ड, मैंने ये किया। और मैंने इसको किया var_dump। ये पीएचपी का एक फंक्शन है var_dump, जो कि आपके जो भी आप प्रिंट करा रहे हो, जो आपका वेरिएबल है, वो उसका टाइप आपको बता देगा। तो मैं इसके लिए अब मैंने आपको लास्ट अपनी जो फर्स्ट वीडियो था उसमें बताया था कि लोकल होस्ट demo.php ये मेरी डायरेक्टरी का नाम है। यहाँ पे मैंने lecture5 क्रिएट किया। तो ये अभी इसने बताया ये स्ट्रिंग है हेलो वर्ल्ड। तो जैसा मैंने आपको बताया यहाँ पे कि जो डबल कोट्स के अंदर हम जो भी लिखते हैं, डबल कोट्स के अंदर आप जो भी लिखोगे वो एक स्ट्रिंग रिप्रेजेंट करेगा कि ये एक स्ट्रिंग है। उसके अलावा मैं सेकंड वेरिएबल डिफाइन करता हूँ $x = 25। तो ये मेरा स्ट्रिंग है, इसको मैंने डबल कोट्स के अंदर नहीं डाला, तो ये बताएगा कि ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है इसका। तो हम चेक करते हैं। इसके लिए हम एक बीच में एक जैसा मैंने बताया, मैं नेक्स्ट लाइन के लिए br टैग यूज़ करता हूँ। तो मैंने br किया, तो ये मेरा नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, $num = 25, और मैं इसको प्रिंट करता हूँ $dump $num। मैंने इसको प्रिंट किया। अभी मैं इसको सेव करके Ctrl+S से आप सेव कर सकते हो। तो मैं अगर इसको सेव करके अगर मैं इसको चेक करने जाऊँगा तो अभी हम देखते हैं। तो जो हमारा हेलो वर्ल्ड था उसका डेटा टाइप स्ट्रिंग था। अभी मैंने 25 किया, इसका डेटा टाइप इंटीजर है। तो इस तरह से हमने दो डेटा टाइप देखे। अभी तीसरा डेटा टाइप है वो फ्लोट है। फ्लोट क्या होता है, आप डेसिमल वैल्यू दे सकते हो। तो ये हमारा फ्लोट डेटा टाइप है। हम इसके बारे में भी एक बार एग्जांपल में देखते हैं। अगर हमारी कोई भी वैल्यू, जैसे हमारी प्राइस फ्लोट होती है, डेसिमल वैल्यू में आती है, तो हम वो यूज़ कर सकते हैं। तो अगर कुछ फ्लोट में दिया हमने 30.500, मैंने इसको क्लोज किया। और अगर मैं इसका डेटा टाइप चेक करता हूँ var_dump, ये PHP का एक फंक्शन है जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। डिटेल में बताऊंगा मैं आपको कि var_dump क्या होता है और उसका क्या यूज़ होता है। तो अभी मैं इसको अगर सेव करके रिफ्रेश करता हूँ तो हमें इसका डेटा टाइप मिलेगा ये फ्लोट। अभी 00 की कोई वैल्यू नहीं होती है एक्चुअली, इसलिए इन्होंने फ्लोट में 00 को हटा दिया। अगर मैं यही 0 आगे लगाता हूँ तो ये इसकी इसकी मीनिंग रहेगा, क्योंकि लास्ट में 500 का या उसका कोई मीनिंग नहीं है। तो अभी आप चेक करोगे, ये 3 डेटा टाइप्स हो गए। हम नेक्स्ट डेटा टाइप के बारे में बात करते हैं, वूलन। वूलन में क्या होता है, बेसिकली ये डेटा टाइप या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो हम एग्जांपल में चेक करते हैं कि इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो मैंने सेम लाइन को ब्रेक किया और मैंने चेक किया वूल = ट्रू। मैंने इसको किया var_dump $wool। अभी हम इसको चेक करते हैं, और मैं इसको चेक करने गया, मैंने सेव करके इसको प्रिंट किया, तो इसका वूलन ट्रू आ गया। ये वूलन डेटा टाइप हो गया। अभी हम इसके बाद अगर इसको फॉल्स करते हैं तब भी ये बूलन रहेगा। बूलन में एक्चुअली ट्रू और फॉल्स दोनों आते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। तो अभी मैंने सेव किया और मैंने इसको रन किया, तो ये भी बूलन रहेगा।
अगर मैं बूलन के अलावा कुछ और यहाँ पे डिफाइन करूँगा, सपोज मैंने किया इसके आगे मैं डबल ई कर देता हूँ, तो ये एरर देगा, क्योंकि ये कोई बूलन का कोई, ये एक्चुअली बूलन होता नहीं है, बूलन ट्रू और फॉल्स ही होता है, तो यहाँ पे एरर आ गया। तो ये हमारा फोर्थ डेटा टाइप था, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। आगे हम और डेटा टाइप के बारे में डिस्कस करते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट डेटा टाइप है वो बेसिकली एरे है। ये हमने एरे डिफाइन किया, तो अगर उस वेरिएबल का हमको चेक करना है कि इस वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है, फॉर एग्जांपल मैंने चेक वेरिएबल बनाया डॉलर एरे इक्वल टू एरे, यहाँ पे मैंने नाम डाला अजय, विजय, सचिन, रोहित, तो यहाँ पे मैंने इसको वेरिएबल इसको डंप किया एरे। जब आप इसको चेक करने जाओगे इसका डेटा टाइप क्या है, तो ये आपको एरे बताएगा। अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, मैं चेक करता हूँ, तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि ये एरे है जिसकी लेंथ 4 है, तो इन्होंने बता दिया ये एरे है, ये 4 इसका है। उसके अलावा हम अगर नेक्स्ट डेटा टाइप की बात करते हैं, तो अब नेक्स्ट डेटा टाइप आता है ये क्लास आ गया कि ये ऑब्जेक्ट है। अगर मैंने कोई एक क्लास बनाई तो उसको मैंने डिफाइन कर दिया, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसका भी आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। अब मैंने डॉलर ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू एसटीडी क्लास, मैंने प्रिंट, मैंने वेर अंडरस्कोर डंप किया डॉलर ऑब्जेक्ट, और हम इसको सेव करके कंट्रोल एस से मैंने सेव किया और हम उसको रन करते हैं, तो अभी इसका डेटा टाइप दिखाएगा ये एक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये क्लास हम एक ऑब्जेक्ट को कॉल कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका डेटा टाइप क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। उसके अलावा अगर हम कोई नल डेटा टाइप डिफाइन करते हैं, तो वो भी एक स्पेशल डेटा टाइप होता है, इसके बारे में मैं आपको बता सकता हूँ। इसे यहाँ पे मैंने डिफाइन किया डॉलर नल इक्वल टू नल, इसके लिए मैंने वेर अंडरस्कोर डंप डॉलर नल सेव किया, उसका मैंने रिफ्रेश किया, तो ये नल आ गया। तो बेसिकली ये 5 और 6 टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं, जिनके बारे में मैंने आपको बताया। अगर हम डबल कोट्स के अंदर जो भी लिखेंगे वो स्ट्रिंग होगा। अगर हमको इंटीजर डिफाइन करना है तो हम इंटीजर भी डिफाइन कर सकते हैं, हमको फ्लोट या डेसिमल में डिफाइन करना है तो फ्लोट डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप ट्रू और फॉल्स करते हो तो उसका डेटा टाइप बूलियंस होता है। अगर आप एरे में डिफाइन करते हो तो वो एरे होता है उसका डेटा टाइप। अगर आप किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो तो उसका डेटा टाइप ऑब्जेक्ट होता है। और अगर आपने नल डिफाइन किया तो उसका डेटा टाइप नल होता है। ये पीएचपी के डेटा टाइप्स होते हैं, इनको आप आगे बहुत यूज़ करोगे, इनकी आगे बहुत डेटा टाइप्स की आगे बहुत नीड रहती है। आपको किस टाइप का वेरिएबल डिफाइन करना है, कहाँ पे किस टाइप के वेरिएबल की रिक्वायरमेंट रहती है, आप उस अकॉर्डिंग इसको डिफाइन कर सकते हो। पीएचपी का जो पूरा बेस रहता है वो एक्चुअली डेटा टाइप के बेस पर ही रहता है, तो ये आगे आपके बहुत काम आने वाला है। आप इसकी एक बार बहुत अच्छे से इसको प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छे से आप इसको डिफाइन करो, क्योंकि अगर आप स्ट्रिंग डिफाइन करोगे और स्ट्रिंग को अगर आप 25 करते हो, फॉर एग्जांपल अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके दिखाता हूँ आपको। मैंने क्या किया डेटा टाइप में, अभी मैं क्या करता हूँ डॉलर ए इक्वल टू, मैंने डॉलर ए इक्वल टू 25 डिफाइन किया, या फिर मैं ऐसा करता हूँ डॉलर सम इक्वल टू 25 प्लस 25। ओके, तो मैं इसको वेर अंडरस्कोर डंप करता हूँ डॉलर सम। मैं इसको सेव करूँगा अभी, तो इसका रिजल्ट 50 आएगा। ये इंटीजर वैल्यू है, लेकिन अगर मैं इसको सिंगल कोट में डालता हूँ और मैं इसको सेव करने जाता हूँ,
तब आप इसको चेक करोगे तो इसका रिस्पॉन्स क्या आएगा। तो ये हमने दोनों स्ट्रिंग बना दी बेसिकली, ये स्ट्रिंग है। तो अगर मैं 25 को ही डबल कोट में डाल देता हूँ फॉर एग्जांपल, जबकि मैं इसको स्ट्रिंग डिफाइन कर रहा हूँ और मैंने इसको डबल कोट में डाला, मैं यहाँ पे चेक करूँगा तो ये मुझे स्ट्रिंग बताएगा कि ये 25 स्ट्रिंग है। मैंने इसको डबल कोट्स के अंदर डाला, लेकिन ये है तो मतलब इंटीजर वैल्यू है। तो अगर आप किसी भी वैल्यू को डबल कोट्स के अंदर डाल दोगे तो वो एज ए स्ट्रिंग रिप्रेजेंट करेगा, वो आपका इंटीजर नहीं रहेगा। अगर मैं इसको डबल कोट से हटा के नॉर्मल इंटीजर डिफाइन करूंगा तो उसके लिए मुझे इसको डबल कोट में नहीं डालना है। तो अगर मैं अब इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये इंटीजर हो गया। तो डेटा टाइप का इंफॉर्मेशन होना आपको पता होना चाहिए। डेटा टाइप आप किस टाइप से अगर आप प्राइस को डबल कोट में डाल रहे हो, अमाउंट को डबल कोट में डाल रहे हो, नंबर को अगर आप स्ट्रिंग बना रहे हो तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आगे। तो आपको प्रॉपर डेटा टाइप्स का पता होना चाहिए, आप उस तरह से डेटा टाइप को यूज़ करो। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और मैं आगे आपको वीडियो बनाता रहूँगा।